हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारा ड्रामा देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, अनुपमा की कहानी शुरू हो रही है एक नए अंदाज के साथ, एक नई कहानी के साथ, जो कि आप सभी को ढेर सारी खुशियां और ढेर सारे गम के साथ शो की कहानी आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पर होली के रंग है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की यहाँ पर अब ये पहली और आखिरी होली भी होने वाली है। जी हाँ, शो में यहाँ पर ये बात रिवील की गई कि 25 सालों से, जब से वनराज से अनुपमा ने शादी की है, तब से उसने होली नहीं खेली, क्योंकि उसके पति वनराज को होली पसंद नहीं। ऐसे में बिना पति के कोई पत्नी कैसे खेले रंग। ऐसे में अब यहाँ पर लीलाबा ने दी है इजाजत अनुपमा को कि इस बार तू घर पर ऐसे होली खेलना कि जैसे तू अपने मायके में है, और इस बार तू वनराज चाहे रोके चाहे टोके उसे भी रंग लगाना। यानी कि फुल ऑन मस्ती और ड्रामे से शो की कहानी भरपूर आप लोगों को दिखाई जाने वाली है। लेकिन अब इस होली पर क्या क्या यहाँ पर बवाल मचने वाला है और कैसे शो की कहानी यू टर्न लेने वाली है, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि शो में आप लोग अब देखने वाले हैं कि एक तरफ जहां पर काव्या वनराज को सबसे पहले रंग लगाने की जिद पर लगी हुई है, लेकिन पाखी कैसे काव्या के इस इरादे को फेल करती हैं। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर जाके कि क्या होगा आगे की कहानी में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रॉकिंग शॉकिंग खबर। वनराज को सबसे पहले रंग लगाने के लिए काव्या का क्या होगा नया प्लान, आगे आने वाला है नया ट्विस्ट। सीरियल अनुपमा का जारी ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पाखी की वजह से काव्या को नंदिनी के घर जाना पड़ा है और इससे वो काफी गुस्से में आ चुकी हैं। होलिका दहन पर पूरा परिवार बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाता है, लेकिन इस दौरान वनराज का हाथ जल जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि लीलाबा अनुपमा से कहती है कि इस बार तुम पक्का होली खेलना और वनराज को सबसे पहले रंग लगाना। काव्या ये सुन कर कहती है कि वो सबसे पहले कलर वनराज को लगाएगी। वनराज कहता है कि उसे रंग नहीं पसंद और वो अपने कमरे में यहाँ छुप जाएगा, कमरे से बाहर नहीं आने वाला। लेकिन मन ही मन काव्या सोचती है कि वो कुछ भी करके वनराज को रंग लगाकर रहेगी। अगले दिन वनराज सुबह खाने का सारा सामान लेकर अपने कमरे में जाने लगता है और अनुपमा से कहता है कि तुम होली खेलना, लेकिन किसी को अंदर आने मत देना। वहीं सब घर पर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इधर अनुपमा राखी दवे को होली पर अपने घर बुलाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वनराज को रंग लगाने के लिए काव्या का क्या नया प्लान बनाती है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि होलिका दहन की सारी तैयारियां कर रही थी अनुपमा। अनुपमा को होलिका दहन की कहानी सुनाने के लिए कहती है। अनुपमा सबको कहानी सुनाती है और कहती है कि इस बार हर कोई अपने गुस्से को इस आग में जला दे। कहानी के बाद अनुपमा सारी रस्में पूरी करती है। घर के सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और गरबा भी खेलते हैं। तभी बा के कहने पर वनराज आग से नारियल निकालता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर अनुपमा उसके पास आ जाती है, जिसके बाद सब डांस करते हैं। इस बीच काव्या अनुपमा से कहती है कि तलाक लेने का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही तुमने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। ये सुनकर अनुपमा उसकर काफी नाराज हो जाती है, लेकिन उसे उसकी बातों पर ज्यादा यहाँ पर जो है वो नाराजगी नहीं आती है। आपको बता दें स्टार प्लस का ये शो दिन पर दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन किस तरह से शो की कहानी में एक के बाद एक धमाका
होता जा रहा है, जिसकी वजह से शो की टीआरपी हमेशा नंबर 1 पर बनी रहती है। जी हाँ, शो के डेली व्यूअर्स हर एक एपिसोड को बड़े ही चाव के साथ देखते हैं। वहीं अब अगर बात करें करंट ट्रैक की, तो होलिका दहन के बाद अब होली मनाने की तैयारियों में जुट चुका है शाह परिवार। इसी बीच आप देखेंगे काव्या वनराज को सबसे पहले रंग लगाने की जिद करेंगी, लेकिन इस जिद को पाखी पूरा नहीं होने देने वाली। ऐसे में आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ सारा नाश्ता खाना अपने साथ कमरे में लेकर बैठा वनराज काफी मजे कर रहा है, लेकिन अब उसके दरवाजे पर काव्या आएगी हाथों में गुलाल लेकर, और ये गुलाल इससे पहले कि काव्या लगाए वनराज को, उससे पहले ही अनुपमा उसको लगा देने वाली है खूब सारा रंग। जी हाँ, वनराज जैसे ही दरवाजा खोलेगा वैसे ही पाखी काव्या को धक्का देकर अपने साथ साथ अनुपमा को भी वनराज के कमरे में लेकर जाएगी, जहां पर दोनों माँ बेटी वनराज को गुलाल से लाल कर देंगे। जहां पर वनराज, अनुपमा और पाखी की खुशी देखकर वनराज भी अपना गुस्सा छोड़कर कमरे से बाहर आ जाएगा, सभी के साथ और अनुपमा के साथ उसकी आखिरी होली खेलने के लिए। पर इन सब के बीच में काव्या पूरी तरह से गुस्से से लाल पीली हो जाएंगे और अब वो पाखी से बदला लेने के लिए कुछ ऐसा करेंगी जिससे शो की पूरी कहानी और वनराज अनुपमा की पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। पाखी के लिए अब हर एक मोड़ पर खतरा होगा, क्योंकि विलन काव्या से पंगा जो ले लिया है। तो आप लोग शो के आगे आने वाले इस एपिसोड को देखना अब बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे और धमाकों के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आ रही है, जो कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट के सभी डोज भी देता नजर आ रहा है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में एक से बढ़कर एक ड्रामा धमाका होता जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर काव्या जो दरवाजे पे खड़ी हैं, गुलाल लिए फूंक उड़ाते हुए गुलाल लेकर आ रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से उनको यहाँ पर पाखी धक्का देने वाली है और वो सारा गुलाल जो उनके हाथ में था उनके मुंह पर ही जाने वाला है, यानी कि यहाँ पर काव्या का जो इरादा था गुलाल से मलने का वनराज को, वो सपना, वो ख्वाब उनका अधूरा रह जाएगा। और इन सब के पीछे हाथ होगा आपकी पाखी का। पाखी लीला के साथ मिलकर वनराज और अनुपमा की ये पहली और आखिरी स्पेशल होली मनाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। वनराज भी यहाँ पर अब इस रंग के अंदर आने के बाद जश्न मनाते नजर आएंगे, यानी कि अब फुल ऑन वो भी मस्ती करते नजर आएंगे। इसी बीच यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि गुजिया खाने के बाद नशा चढ़ने वाला है आपकी अनुपमा को, और ये सब काम होगा काव्या का। काव्या जानबूझकर यहाँ पर भांग पिला देंगी आप सभी की यहाँ पर अनुपमा को, ताकि अनुपमा यहाँ अपने होश में नहीं रहे और ऊट पटांग चीजें करने लग जाए। लेकिन काव्या की ये चाल भी फेल होने वाली है, क्योंकि भांग के नशे में यहाँ पे वनराज भी होने वाले हैं। ऐसे में वनराज भांग पीने के बाद काव्या को भूल अनुपमा के साथ अपने 25 साल के रिश्ते को याद करते नजर आएंगे। इस बात से ये बात तो साबित हो जाएगी कि काव्या से भले ही वनराज प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी अनुपमा ही है। अनुपमा उनकी जरूरत है, उनकी आदत है, और वो उनके बिना कुछ भी नहीं, जो कि वो अब इस बात का खुलासा करते भी नजर आएंगे। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।